हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आपके सामने निधि गुप्ता फिर से वापस आ गई है और करंट अफेयर्स की लेकर आई है। करंट अफेयर का टॉपिक आज का है आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। द आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है वो न्यू आया है, जो कि मिनिस्ट्री बाय आयुष रन कर रही है, कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आगे चलते हैं। अब इस आयुष ग्रिड प्रोडक्ट के अंदर क्या है? फॉर क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन फॉर एंटायर आयुष सेक्टर। आयुष सेक्टर हम कह रहे हैं कि पूरी टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाए और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसकी बैकबोन रहेगी फॉर एंटायर आयुष सेक्टर के लिए। आयुष ग्रिड प्लेटफॉर्म क्या करेगा? एनविसेज डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज डिलीवरी अक्रॉस द 6 फंक्शंस। जो प्लेटफॉर्म है, ये आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ये जो प्लेटफॉर्म है एनविसेज करेगा डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस 6 फंक्शंस। 6 फंक्शंस इसके हम बात करेंगे। फंक्शनल एरिया क्या क्या होंगे? हेल्थ सेक्टर होगा, एजुकेशन सेक्टर होगा, रिसर्च, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिनल प्लांट एंड मिनिस्ट्री। ये जो 6 मैंने आपको फंक्शन बताए, इस पर ये आयुष जो है प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। ओवरसाइट अलोंग विथ कैपिटल सिटी बिल्डिंग एंड मीडिया आउटरीच। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। द प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर फंक्शंस अलोंग विद द टाइम। क्या कर रहा है? द प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर फंक्शंस अलोंग विद द टाइमलाइन ऑफ द आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट आर एज अंडर। इसकी जो टाइमलाइन है वो कैसी रहेगी, क्या रहेगी, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटलाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी से डिजिटाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी से इनबिल्ड किया जाए। अब पहला पॉइंट ये कहता है एनहांस एक्सेस टू आयुष सर्विसेज। आयुष सर्विसेज को एनहांस किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी इनबिल्ड की जाए। अब कौन कौन से सेक्टर को? हेल्थ सेक्टर हो गया, हेल्थ हो गया, सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया। इंडिया एंड एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया के अलावा ग्लोबल लेवल पर आयुष ग्रिड को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। एंश्योर होलिस्टिक कवरेज ऑफ द, एंश्योर करेगा होलिस्टिक मतलब ओवरऑल होलिस्टिक कवरेज ऑफ द आयुष सेक्टर बाय डिजिटल सिटोमन्स। ठीक है, डिजिटल करना है। अब कैसे करना है? इंक्रीज डिजिटल कोलैबोरेशंस। डिजिटल कोलैबोरेशंस जो है वो उनको बढ़ाना है। एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, अच्छी जो प्रैक्टिसेस है उनको एक्सचेंज किया जाए। जैसे ग्लोबल लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयुष स्टेक होल्डर्स। आयुष स्टेक होल्डर्स क्या है? ये नेक्स्ट पॉइंट कहता है अटेनिंग हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, कि बेस्ट टू बेस्ट बना सके इस प्रोजेक्ट को ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। अब हम बात कर रहे हैं कि आयुष के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ, लोगों की हेल्थ और वेलबींग जो है वो अच्छे से अच्छा हो। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हाँ इसमें हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो यहाँ पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई उसको हम हेल्थ और वेलबींग के अंडर हम उसको बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और हेल्थ पॉलिसी जो है वो 2017 की उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ, सभी की गुड हेल्थ होनी चाहिए, जिसमें हम कहें कि हम इंश्योर कर सके कि लोगों की जो लाइफ है वो हेल्दी है और उनका लिविंग जो है वो प्रमोट करें हेल्दी लिविंग को। वेलबींग फॉर ऑल एट एजेस, ऑल एजेस, हर ही एज के लोगों की बात कर रहे हैं कि ये अच्छा होना चाहिए। अलाइनमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये जो हेल्थ एंड वेलबींग है, आपने ये पता किया होगा अगर एसडीजी पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़े होंगे, तो उसका जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये कहता है कि हेल्थ एंड वेलबींग जो है उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए, जिसमें कि एंश्योर करें हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट करें वेलबींग ऑफ ऑल एजेस, हर एज के लोग जो है वो हेल्दी रहे।
ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड पॉइंट ये कहता है, डेवलपमेंट गोल SDG 3। ठीक है, अब SDG 3 जो है 2030 का टारगेट बनाया है, 2023 अभी चल रहा है, 2030 का ये टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट 6th पॉइंट जो हम बात करेंगे आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के अंदर, वो है क्वालिटी एजुकेशन की जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है उसमें इंश्योर किया जाए कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी, उसमें कि हर तरह की एजुकेशन बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट दी जाए, इंश्योर किया जाए कि इक्विटेबल क्वालिटेटिव एजुकेशन हर बच्चे को मिल सके। एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी की सभी को सीखने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म या सभी को ओपन प्लेटफॉर्म रहे जहां पर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बढ़े। एज पर SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कहता है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए इक्वल एजुकेशन, इक्वालिटी इन टीचिंग, ये होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पॉइंट नंबर 4 का पार्ट है, जिसको कि टारगेट किया जा रहा है 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि इंडस्ट्री में इनोवेशन हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो एंड फोस्टर इनोवेशन एज पर SDG 9। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9th जो है वो ये कहता है कि इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन फोस्टर किया जाए जिसमें कि इनोवेशंस ऐड ऑन हो, स्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाए, बिल्ड इंडस्ट्री के इनोवेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाए, इंक्लूसिव किया जाए, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए एंड फोस्टर किया जाए इनोवेशंस को एज पर SDG 9। SDG 9 ये कहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 है यहां पर स्ट्रक्चर एज पर हाई लेवल एडवाइजरी। अब हम बात करते हैं हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी, HLAC, हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी। ये कमिटी है जो क्या कहती है कि रिपोर्ट एंड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्ड DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आयुष ग्रिड के अंदर फॉलो किए जाए, रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड टू इनोवेशन, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, फॉलो रेलेवेंट डिजाइंस, इनोवेशंस की रेलेवेंट डिजाइंस को फॉलो किया जाए। The Ayush Grid Project Relevant Design Principles of India Enterprise, इंडिया एंटरप्राइज के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर की। जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, जिसको कि इंडिया INDEA इंडिया आर्किटेक्चर 20 आयुष्मान भारत की बात करें, डिजिटल मिशन इंडिया के ABDM के अंतर्गत फ्रेमवर्क एंड ऑल्सो रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ। क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का फ्रेमवर्क है और उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं उनके स्टैंडर्ड को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बनाया जाए, जिसको कि हम NDHB हेल्थ ब्लूप्रिंट बनाया जाए, नेशनल डिविजन हेल्थ डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट बनाया जाए। ब्लूप्रिंट बनाया मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, आयुष ग्रिड आर्किटेक्चर की भी क्या कह रहा है, हैज बीन डिजाइन्ड एज अ 4 लेयर मॉडल में डिफाइन किया है किसको, आयुष ग्रिड आर्किटेक्चर को 4 लेयर मॉडल पे डिफाइन किया है। अंडर आयुष कोर लेयर विच ऑल्सो कनेक्ट टू ABDM एंड अदर। आयुष कोर लेयर जो है वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, ABDM को कनेक्ट कर रहा है एंड अदर external ecosystems consist of development of Ayush core registries, Ayush core directories, Ayush architecture repositories। ये जो मैं नाम बता रही हूँ कि आपके ऐसे राइटिंग में ये नाम आप लिखिएगा, जरूर मेंशन जरूर कीजिएगा। आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है वो क्या क्या इसके अंदर टर्म्स आ रही हैं। मैंने आपको 6 पॉइंट गिनाए, उन 6 पॉइंट के अंदर में मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ आयुष आर्किटेक्चर की, जहां पर रिपोजिटरी की बात की जा रही है।
स्टॉप करना। तो हम बात कर रहे थे जो कि ABDM जो है, हम इसकी बात कर रहे थे, जिसमें हम कह रहे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल, ठीक है, एक्सटर्नल इकोसिस्टम की बात करें। एक्सटर्नल इकोसिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ आयुष्मान कोर। आयुष्मान कोर के अंडर बात करेंगे, जिसमें रजिस्ट्रीज आएंगी, आयुष कोर डायरेक्टरीज आएंगी, आयुष आर्किटेक्चर आएगा, रिपोजिटरीज आएंगी, आयुष मॉर्बिडिटी आएगी। जो मैं ये वर्ड्स आपको बता रही हूँ, ये आपने एज लॉन्ग आंसर्स के अंदर ये वर्ड जरूर प्रिस्क्राइब करने हैं, जो कि आयुष ग्रिड के अंदर आएंगे। अब आयुष मॉर्बिडिटी आएगी, कोड आएंगे, ठीक है, आयुष ड्रग्स एंड कोड्स आएंगे। अब आयुष नेशनल लेयर कंसिस्ट ऑफ, आयुष नेशनल लेयर कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग ऑल आयुष IT एप्लीकेशन। आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल लेयर कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर आयुष IT एप्लीकेशंस आएंगे। एंड कॉमन रेफरेंसेस एप्लीकेशंस एंड हैंड होल्डिंग इसमें चलेगी, ठीक है। फॉर यूज ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप्ड, आयुष स्टेट लेयर, स्टेट, UT, government and private stakeholder shall be given choice of, using IT applications developed। IT applications को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा under आयुष ग्रिड और use their own IT systems if available। There will be integration, seamless data exchange and interoperability between various related applications as per the need। जरूरत के हिसाब से क्या होगा, जरूरत के हिसाब से इंटरऑपरेबिलिटी की बात की जाएगी, ठीक है। लेस डेटा एक्सचेंज एंड इंटरऑपरेबिलिटी, एक्सचेंज एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन वेरियस रिलेटेड एप्लीकेशंस एज पर द नीड, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयुष में सिटीजन एक्सेस लेयर। सिटीजन एक्सेस कैसे रहेगा, 4 नंबर पॉइंट ये कह रहा है पब्लिक फेसिंग पोर्टल्स। आयुष ग्रिड की जब हम बात करें, क्योंकि ये एक IT प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक फेसिंग पोर्टल्स और मोबाइल्स को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। एप्स थ्रू विच द एनविसेज्ड सर्विसेज आर टू बी ऑफर्ड, ऐप्स बनाए जाएंगे जहां पर लोगों को किस तरीके से सर्विसेज टू बी ऑफर्ड टू पब्लिक, कैसी कैसी सर्विसेज जो है वो सर्विसेज एप्स के थ्रू दिखाई जा सकती है, ठीक है। फंक्शंस क्या होंगे, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। डेफिनेटली आयुष ग्रिड का काम ही है कि सब चीजें डिजिटाइज हो जाए, ठीक है। फंक्शंस, डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल फंक्शनैलिटीज हो सकती है, ठीक है। प्रोसेस एंड प्रोसेसेस इन आयुष सेक्टर थ्रू एप्लीकेशंस डेवलपमेंट थ्रू एप्लीकेशंस एज पर द नीड। जरूरत के हिसाब से चीजों में बदलाव लाया जाएगा इस आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पर इंटरऑपरेबिलिटी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन एज पर द नीड रिक्वायर्ड को जरूरत के हिसाब से चेंज भी किया जा सकता है। इसे हम कह रहे हैं आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय गाइस, कीप स्टडी हार्ड।